हेलो एवरीवन। टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट होने वाला है। अब आप अपने आप को जांचिए कि आप किसी भी परीक्षा, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ आर चाहे यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ के लिए अगर आप तैयार हो रहे थे तो आप इंडियन ज्योग्राफी में किस हद तक तैयार हैं। रहा सवाल प्रश्नों का, तो ये जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे ये अति संभावित प्रश्न है आपकी परीक्षा में, चाहे आप यूपी पीसीएस आर ओ का परीक्षा देने जाएं, चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ का परीक्षा देने जा रहे हों। इस क्वेश्चन पे बहुत काम किया गया है पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखते हुए कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को बनाता है, उसके एक्सप्लेनेशन के जरिए किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या लेवल हो सकता है, तो हर तरीके का प्रश्न इसमें लिया गया है। इस पर बहुत काम किया गया है। ये बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये अति संभावित प्रश्न है इंडियन ज्योग्राफी का। ये पूरे टोटल आपको इसमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होगा। मार्क्स मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि आप अपने आप को जांचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि 100 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न आपने बनाया है और कितना मार्क्स आपके आए हैं। इससे आप खुद को जांच पाएंगे कि आप किस हद तक परीक्षा के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ईमानदारी से आप अपना मार्क्स ज़रूर से बताइएगा। अपनी कमियों को जो बताते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो अपनी कमियों पे काम करते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं। तो अपनी कमी छुपानी नहीं चाहिए, सुधारना चाहिए उस पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। आंसर करिए अध्यारोपित सीमा का। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ये आप सभी को मालूम होगा। 2 नंबर आप सभी को मिल गए। आंसर 7वां। अब आपको ये इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, तो एग्जामिनर भी ऐसा ही करता है, ऐसे ही कंफ्यूज करता है। कहीं बहुत ज़्यादा इजी पूछ लेता है, कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कर लेता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आंसर सिक्किम। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपको और भी इजी लगने वाला है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? यहाँ पे छोटे होगा। किसी ग्रह की चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन भी दिखाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आप सभी ने आंसर कर दिया होगा। उपग्रह। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? मैप को एकदम ध्यान दीजिए और याद करिए कि कर्क रेखा इन चारों राज्यों में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। नेक्स्ट, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है? आंसर सिक्किम, बिहार। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? ये भी आप सभी को मालूम होगा। 8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको पॉज करिए और इन सारे कथनों को पढ़िए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? यहाँ पूछ रहा है कि नहीं बनाता है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आंसर नागालैंड। नेक्स्ट, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? आंसर अफगानिस्तान के साथ में। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पॉज करिए, सारे समूहों को पढ़िए। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सभी को मालूम होगा, शिवालिक। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो पहला ही ऑप्शन देख के आप सभी ने टिक किया होगा, अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इस तरीके के प्रश्न काफ़ी देखने को मिला है, तो ऐसा प्रश्न आपका मैथ्स कॉलम तैयार होना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा दर्रा कहाँ पे अवस्थित नहीं है?
आंसर ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, बताइए। सियाचिन। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। आंसर महाराष्ट्र से। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वीय राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। आंसर पश्चिम बंगाल। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। आंसर शिवालिक और महान हिमालय। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन आप सबने समझ लिया। ऑप्शन देखिए। आंसर क्रिटेशियस युग में। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। आंसर उपर्युक्त दोनों, दबाव, रेडियो सक्रिय दोनों। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। आंसर 29.2% भाग पर। निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है। आंसर गोंडवाना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सारे कथनों को पॉज करके पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा असत्य है। सही जवाब होगा भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है। आंसर सुमात्रा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। सारे कथन आपने देख लिया। अब ऑप्शन देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। आंसर तीसरा। ठीक है, केवल तीसरा सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। नेक्स्ट, कयाल क्या है। कयाल क्या है। आंसर केरल के लैगून। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। आंसर उत्तराखंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। आंसर जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का रास्ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खांसी की पहाड़ियाँ। सीक्वेंस में लगाइए। आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है। आंसर सल्सेट। तेल नदी किसकी सहायक नदी है। 2 ऑप्शन आपके सामने है, 2 ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है। आंसर गंडक। तेल नदी गंडक की सहायक नदी है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। आंसर धुआंधार। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। आंसर देवप्रयाग। बैकग्राउंड नॉइज़ को आप अवॉइड करिएगा, कितना भी कोना ढूंढा जाए लेकिन ये आवाज़ आती ही रहती है, इतना सारा शोर शराबा होता रहता है। कथन, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कारण, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों से ऊपर से प्रवाहित होती है। कथन और कारण अगर आपने देख लिया है तो आप ये समझ गए होंगे कि क्या ये दोनों सही है, और अगर सही है तो जो कारण दे रहा है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है क्या। ऑप्शन देख करके आंसर बताइए। सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है। आंसर बंगाल की खाड़ी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। आंसर पद्मा, ये आप सभी को मालूम होगा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट,
भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। चेरापूंजी अवस्थित है? आंसर मेघालय राज्य में। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किस चीज़ की कमी रहती है? नाइट्रोजन की। सारे क्वेश्चन अति संभावित प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपके इंडियन ज्योग्राफी बहुत हद तक तैयार है। चलिए, किस कण का व्यास 0.002 से कम होता है? आंसर मृत्तिका। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है? आंसर जस्ता। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? आंसर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो आपके हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी और सह समीक्षा अधिकारी के लिए और यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी और सह समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप। हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? क्वेश्चन आप लोग देख लिए, समझ लिए। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर शनई। नेक्स्ट, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? आंसर फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? आंसर गोवा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है? टुंड्रा में पाई जाती है क्या? जो आंसर कर रहे हैं वो एकदम गलत आंसर कर रहे हैं। सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल क्षेत्र भारत में नहीं है? आंसर ग्रेट हिमालय। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। कई लोग यहाँ पे वन प्रबंधन भी कई बार टेक कर देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। जल प्रबंधन से हरियाली योजना का संबंध है, तो आज से याद रखिएगा इसको। किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? आंसर उत्तर प्रदेश। इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये। नेक्स्ट, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? आंसर कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? आंसर गुजरात में। कालपोग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? आंसर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, किसमें? आंसर नरौरा में। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर संस्थान स्थित है? आंसर बीकानेर में। कुल शस्य क्षेत्रफल में वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? आंसर शस्य सघनता कहते हैं। करनाल बंट रोग है? आंसर गेहूं फसल का। नेक्स्ट, गोल्डन राइस का एक प्रचुर स्रोत है। क्वेश्चन आप समझ गए? ऑप्शन देखिए। आंसर विटामिन ए का। राष्ट्रीय केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है? आंसर करनाल में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? आंसर कर्नाटक। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? आंसर धान की ये प्रजाति है। माही सुगंधा ये धान की एक प्रजाति है। नेक्स्ट, राज 3077 एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है ये? राज 3077। आंसर गेहूं की प्रजाति है। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है, किसका? डॉक्टर स्वामीनाथन का। ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर है? ट्रिटिकेल इनमें से किन दो के बीच का संकर है? आंसर
गेहूं एवं राई का। नेक्स्ट, भारत में इनमें से किस एक उत्पाद का निर्यात नहीं किया जाता है? भारत में इनमें से किस एक उत्पाद का निर्यात नहीं किया जाता है? गेहूं का किया जाता है क्या? जो लोग बोल रहे हैं नहीं, वो एकदम गलत बोल रहे हैं। दाल का निर्यात नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? आंसर, बैलाडीला खान। नेक्स्ट, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रॉक तंत्र है? आंसर, धारवाड़ तंत्र। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है? आंसर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? आंसर, हेमेटाइट का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बॉक्साइट अयस्क है। आंसर, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पे पाया जाता है? आंसर, मकराना में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन धातु खनिज नहीं है? आंसर, जिप्सम खनिज नहीं है। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? आंसर, गोंडवाना क्रम। कौन जैविक संसाधन नहीं है? आंसर, शुद्ध जल इसमें से जैविक संसाधन नहीं है। कोयला है, पेट्रोलियम है, मछली है, लेकिन शुद्ध जल नहीं है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? आंसर, गंगा डेल्टा। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? आंसर, हिमाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है? आंसर, डिगबोई असम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्वेश्चन आपने समझ लिया, कोयला जीवाश्म ईंधन है। अगर जो बोल रहे हैं नहीं है तो वो एकदम गलत बोल रहे हैं। आपका प्रश्न, आपका आंसर एकदम गलत है। सही जवाब होगा यूरेनियम। नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है? आंसर, सौर ऊर्जा से। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? आंसर, तारापुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? आंसर, ललितपुर में। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पॉज करिए, इसको पढ़िए, बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। आंसर, प्रायद्वीपीय में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वीय तट के समीप स्थित है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? आंसर, महाराष्ट्र में। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? आंसर, मदुरई, कोयंबटूर, बंगलुरु प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बतानी है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सही जवाब होगा चीनी सिलवासा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। सीमेंट उद्योग का केंद्र पोरबंदर है, पेट्रो रसायन का नागथेन है, लोहा एवं इस्पात का राउरकेला में है। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिपयार्ड है? आंसर, कोचीन में, जिसको कोच्चि भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में आपको कोच्चि दिखे तो वो भी, उस पर भी आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? आंसर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? चूंकि ये समुदाय की बात कर रहा है
और ऑप्शन में राज्य दिया हुआ है, यानी ऑप्शन गलत टाइप हो चुके हैं, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। समुदाय है यानी यहाँ पे बौद्ध होना चाहिए था, सिख होना चाहिए था, जैन होना चाहिए था, मुस्लिम होना चाहिए था। तो 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, सिख समुदाय में, ठीक है, पंजाबी में। तो सही जवाब होगा सिख। ऑप्शन गलत टाइप हुए थे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? आंसर नागालैंड। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? आंसर आवर सेंसस आवर फ्यूचर। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? आंसर 1881 में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व कम है? आंसर उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और राज्यों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। केरल, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु। तो ये आपने एक क्रम देख लिया। ऑप्शन दिखाती हूँ जहाँ से आप इसको आंसर कर सकें। सही जवाब है तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में दर्शित हुई? आंसर मुंबई और दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। आंसर 382। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति का। आंसर नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? आंसर हो जनजाति से। झूमिंग करते हैं, झूमिंग खेती होता है, तो झूमिंग कौन करते हैं? आंसर खासी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आपके टेस्ट कंप्लीट होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको भी ये मालूम चलेगा कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप कितने % तैयार हैं, कितने हद तक तैयार हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि टेस्ट सीरीज़ में आपको 100 क्वेश्चन चाहिए या फिर उससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, और अगला टेस्ट किस सब्जेक्ट से होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।